गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी किसी पॉइंट पे, एक्सियल लाइन पे। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। आज हम क्या करेंगे, वही टॉपिक है बट यहाँ पे एक्सियल लाइन की जगह बच्चे आपके पास क्या है, इक्वेटोरियल लाइन। तो सबसे पहले हमारे इसमें एक न्यू वर्ड है इक्वेटोरियल। तो सबसे पहले हमें इस मीनिंग समझना पड़ेगा, इस इक्वेटोरियल का मीनिंग क्या होता है। तो हम इक्वेटोरियल का मीनिंग समझते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जब इक्वल और अपोजिट चार्ज को हम किसी डिस्टेंस से क्या कर देते हैं, सेपरेट आउट। उसे हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपका सबसे पहले हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये मान लो आपका माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका क्या है, प्लस क्यू। इसके बीच में आपका डिस्टेंस कितना था, 2L। ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वल और अपोजिट चार्जेस को हमने सेपरेट आउट कर दिया, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आपको क्या ड्रॉ करने, इक्वेटोरियल लाइन। क्या होती है इक्वेटोरियल लाइन, जो ये हमारे पास, जैसे मान लो ये P पॉइंट है, ठीक है। इस P पॉइंट से मैंने इसके सेंटर पे क्या ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जो ये ड्रॉ की ना लाइन, इसी लाइन को आपने बेटा क्या बोलना है, इक्वेटोरियल लाइन। आई एम रिपीटिंग अगेन कि आपने कोई पॉइंट ले लिया, जो हमारा ये डाइपोल बना ना, उसका सेंटर है ये O पॉइंट। उस सेंटर पे आपने क्या ड्रॉ करनी है, एक परपेंडिकुलर लाइन। उसे हमने क्या बोला, इक्वेटोरियल लाइन। उस इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पे आपने क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है टॉपिक। फर्स्ट हमने क्या बनाया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, देन इक्वेटोरियल लाइन। ये जो इसका सेंटर है डाइपोल का, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, इस लाइन को आपने बोलना है इक्वेटोरियल लाइन। अब इसके माइनस P पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर ये सेंटर पॉइंट है डाइपोल का, तो ये कितना होगा, L, और ये क्या होगा, L। और जो ये पॉइंट है वो यहाँ से मान लो कितनी दूरी पे है, सेंटर से R दूरी पे है। क्लियर, ठीक है। और आपको पता है हमने इस पे क्या करना है, P पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लेना। कर लिया हमने। अब देखो ये माइनस क्यू है, ये प्लस है, और यहाँ पे ये प्लस है, और यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है। तो क्या होगा, ये इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, कूलम फोर्स। कूलम फोर्स आपको लगाना आता है। फिर हमने निकाला था फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। वो फॉर्मूला आपका बेटा क्या था, F/Q0। याद है। तो यहाँ पे Q0 की जगह हमारे पास क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हम क्या करेंगे, इस प्लस Q की वजह से इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस प्लस Q चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अब देखो ये भी प्लस है और ये भी क्या है, प्लस। तो इस पर कौन सा फोर्स लगा है, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, रिपल्सिव। तो रिपल्सिव लग रहा है, जो डायरेक्शन किसकी होती है, फोर्स की, बेटा वही डायरेक्शन किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो अगर मैं क्या लिखना चाहूँ, स्टेप 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P किसकी वजह से, प्लस Q की वजह से। तो व्हाट विल यू राइट, क्या फॉर्मूला होता है, 1/4πε0 Q बाय में डिस्टेंस का स्केयर। तो सपोज ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है, ये पॉइंट आपका क्या है, P। डिस्टेंस क्या है इन दोनों चार्जेस के बीच में, BP। तो क्या आ जाएगा बेटा, BP का स्केयर। एनी डाउट, क्लियर है। हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है, किस पॉइंट पे,
पी पॉइंट पे किसकी वजह से निकाली है, प्लस क्यू की वजह से। अब आप नोट करो यहाँ से और मुझे बताओ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। आई नो ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, फिर भी अपनी नोटबुक में जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं वहाँ आप मुझे ये लिखिए और ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शंस क्या होगी। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बाहर की साइड क्लियर है ना, क्यों है, क्योंकि ये दोनों प्लस है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो सपोज मैंने इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया है, डी। तो ये आपका क्या होगा, हमारे पास ये क्या है बेटा, डी पॉइंट। एनी डाउट अप टू हियर। आगे देखिए, ठीक है। अब देखो इसकी डायरेक्शन लिखना चाहे तो क्या आएगी, अलोंग पी डी। अब हम क्या निकालते हैं, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू माइनस क्यू। तो क्या होगी यहाँ पे बोलो, ई माइनस क्या आएगा, 1/4πε0 क्यू। अब इनमें दूरी कौन सी है, ये, इसको मैं मीट कर दूं। अब ध्यान से देखो आप, ये जो हमारे पास ठीक है, डायरेक्शन कैसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इनवर्ड। क्यों, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इसकी डायरेक्शन बेटा क्या आएगी, ये। मान लो इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, सी। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए पी का स्केयर। तो आई विल राइट हियर ए पी का स्केयर अलोंग पी सी। एनी डाउट, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करें, इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो मान लो ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल भी कितना है, थीटा। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस। तो मैंने किसकी डायरेक्शन बना दी, डाइपोल मोमेंट की। क्लियर है यहाँ से। अब देखो इधर प्लस है इधर माइनस है। अब ध्यान से देखो, अगर इस पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से दो वेक्टर जा रहे हैं, एक ही पॉइंट से क्या जा रहे हैं, दो वेक्टर। अगर एक ही पॉइंट से क्या जा रहे हैं, दो वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट भी कहाँ जाएगा, इसी ही पॉइंट से। ये क्या होगा इसका रिजल्टेंट। क्लियर है। तो जब दो वेक्टर एक पॉइंट से जा रहे हैं, उसी पॉइंट से बच्चे क्या जा रहा है, रिजल्टेंट। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम कौन सा लॉ लगा के, पैरेललोग्राम लॉ लगा के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। तो अब हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से +1 में हमने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट निकालने का, √p² + q² + 2pq cos थीटा। तो अगर हम क्या निकालें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो, √E+ का स्क्वायर E- का स्क्वायर 2ab, a की जगह E+, b की जगह क्या E-, cos ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन E+ और E-, जो ये दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में क्या एंगल है। अगर ये थीटा है ये थीटा है तो ये भी क्या बनेंगे, थीटा और थीटा। ठीक है, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, 2 थीटा। तो इसलिए यहाँ पे बेटा क्या आया, 2 थीटा। एनी डाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस प्लस की वजह से पी पॉइंट पे क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इस माइनस की वजह से निकाला। अब दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से जा रहे हैं तो नेट भी कहाँ जाएगा, इसी सेम पॉइंट से। तो हमने क्या लगा लिया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमारे पास ये
क्वांटिटी आ चुकी है। क्लियर। अब ध्यान से यहाँ देखो, ई प्लस और ई माइनस बीपी का स्केयर चाहिए। ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ बी और पी, ठीक है। तो बी ओ पी, हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये बीपी निकाल सकते हैं। बीपी कैसे निकालोगे, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेटा क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस क्या आएगा बोलो, बेस का स्केयर प्लस में परपेंडिकुलर का स्केयर। सिमिलर मैनर में ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो ये भी क्या आएगा √r स्केयर प्लस एल का स्केयर। अगर मैं यहाँ पे बीपी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ और किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, एपी की, देन आपको क्या पता चल रहा है यहाँ से कि ई प्लस और ई माइनस क्या आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। क्लियर। सिर्फ डायरेक्शन में फ़र्क है, यहाँ पे डायरेक्शन है अलोंग पी डी और यहाँ पे आपकी डायरेक्शन नीचे कह रही है अलोंग पी सी। सिर्फ और सिर्फ किस में फ़र्क है, डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड में दोनों क्या है, इक्वल। तो आई कैन राइट हियर इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ई प्लस और ई माइनस की वैल्यू क्या है, सेम। एनी डाउट। क्लियर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो यहाँ मैं ई प्लस की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, ई माइनस, या ई माइनस की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ई प्लस। हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके इस पॉइंट पे क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड डाल अप टू हियर, देखो ई नेट, हाउ विल यू फाइंड, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग ई माइनस की जगह क्या, ई प्लस। हम ई माइनस की जगह क्या पुट कर देंगे, ई प्लस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ई प्लस का स्केयर प्लस ई प्लस का स्केयर प्लस 2e प्लस, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ई प्लस, तो ई प्लस का स्केयर cos 2 थीटा। क्लियर। अब यहाँ से देखो ये ई प्लस का स्केयर, ये भी क्या हो गया आपका ई प्लस का स्केयर। ई प्लस कितना हो जाएगा, 2e प्लस का स्केयर प्लस 2e प्लस का स्केयर cos ऑफ 2 थीटा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। इसको मॉडिफाई करके हम इस पी पॉइंट पे क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो ई नेट क्या है, यहाँ से कॉमन आउट आ रहा है इस दोनों टर्म में से 2e प्लस का स्केयर, तो वी विल टेक कॉमन आउट 2e प्लस का स्केयर। तो यहाँ क्या बनेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा। व्हाट विल यू गेट, 1 प्लस cos 2 थीटा। तो ई नेट क्या आ गया बोलो, 2e प्लस का स्केयर 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है अपने पास 2 cos स्केयर थीटा। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 2 cos स्केयर थीटा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 cos स्केयर थीटा। तो यहाँ से देखो 2 क्या हो गया 4, और क्या बनाया e प्लस का स्केयर, और क्या बनेगा cos स्केयर थीटा। तो ये क्या आ गया अपना ई नेट। ई नेट क्या है बच्चे, 4 में से अंडरवुड में से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2e प्लस cos ऑफ थीटा। क्लियर। अब क्या करना है आपने, e प्लस की आपके पास वैल्यू थी और cos थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँगी। क्लियर। क्यों, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले को किस फॉर्म आंसर के टर्म में लिखना है, डाइपोल के टर्म में, और डाइपोल को आप किससे डिनोट करते थे, P से। तो हमें इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके डाइपोल के टर्म में लेके आना है। क्लियर। तो हम इस cos थीटा की वैल्यू किस फॉर्म में निकालेंगे, डाइपोल की फॉर्म में। क्लियर। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे बोलो, ई नेट 2e प्लस की वैल्यू थी मेरे ख्याल से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP का स्केयर।
जब AP का स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास क्या है, AP की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, तो वहाँ पे क्या था AP का स्क्वायर, तो क्या बचेगी वैल्यू बेटा आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। क्लियर, आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा। कॉस थीटा चाहिए तो आप चाहे ये ट्रायंगल ले लीजिए, चाहे ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, AOP ले लीजिए, चाहे BOP, इन दोनों में से किसी भी ट्रायंगल से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बार साइड में कॉस थीटा को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। क्लियर, तो ट्रायंगल मैंने मान लो ले ली BOP। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या आएगा बेटा, क्या होता है कॉस थीटा, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है हमारे इस केस में बेटा L, और हाइपो कितना आ रहा है हमारे पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो कॉस की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो आई विल गेट दिस रिजल्ट। ओके, तो अब हमारे पास देखो क्यों मिल गया, 2L मिल गया। आई थिंक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन सबको याद होगी, क्या थी, क्यू इंटू में 2L, इसी को हमने क्या बोला था, डाइपोल मोमेंट। सो ये जो मेरा फॉर्मूला है किस फॉर्म में डिराइव होना स्टार्ट हो गया है, डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में। तो आई विल राइट हियर क्यू इंटू 2L को क्या लिखती हूँ, P। क्लियर, और ये क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो इसकी पूरे की पावर बेटा क्या हो जाएगी 3/2। ये किस फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको, वेक्टर फॉर्म में। अब एक बात ध्यान देने की बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हाउ विल यू फाइंड आउट, लेट्स सी हियर, this is the minus q to plus q, so this is the direction of the dipole moment. Clear, you know now direction of dipole moment is minus to plus, electric field direction is from plus to minus. Clear to here, तो ध्यान से देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ, इधर, और आपकी नेट जो अपनी फील्ड निकाला है उसकी डायरेक्शन कहाँ है, इधर। ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है, अपोजिट, इसलिए यहाँ पे साइन किया जाएगा बेटा माइनस, और यू कैन से इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग नेगेटिव x axis. Clear? Why I am writing here along negative, because dipole moment is in this direction and electric field intensity is in this direction. That's why I am writing here the negative side. Okay, got my point? This is the direction of the electric field intensity. Any doubt up to here? Clear? So the most important point is also here कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होती है किससे, डाइपोल मोमेंट से। जबकि एक्सल लाइन में हमने क्या पढ़ा था, जो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की होती है वही डायरेक्शन इसकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। क्लियर अप टू हियर, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम इसका 1-2 पॉइंट डिस्कस करते हैं आगे। तो आप नोट बना के ये पॉइंट लिख लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन उससे क्या होती है, अपोजिट। तो नॉट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सल लाइन में बेटा क्या होती है, डायरेक्शन सेम, और हमारे इक्वेटोरियल लाइन में बेटा डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। ओके,
जैसे हमने एक्सेल लाइन में एक स्पेशल केस डिस्कस किया था, डू यू रिमेम्बर दैट पॉइंट? उसी तरीके से इस इक्वेटोरियल वाले कंसेप्ट में भी हम वही स्पेशल केस पर डिस्कस करते हैं। वो क्या था हमारा स्पेशल केस? ये जो अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ना P, वो क्या हो, काफ़ी दूर हो। अगर ये R बहुत दूर होगा तो हमारा L क्या हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल। क्लियर? स्पेशल केस हमने क्या किया, R इज ग्रेटर देन L। देन अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट क्या आया था बेटा? अगर मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूँ तो P बाय 4πε0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। यही आया था ना बेटा, P बाय 4πε0 R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर 3/2। यस, अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत बहुत दूर हो तो R बहुत बड़ा होगा, किसके कंपेरिजन में? L के कंपेरिजन में। तो L स्क्वायर को R स्क्वायर कंपेरिजन क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट। अगर हम निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, या R स्क्वायर, इसके ऊपर पावर क्या है 3/2, यू विल गेट R का क्यूब। दिस इज द रिजल्ट फॉर द स्पेशल केस। समटाइम्स इसको भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वन पॉइंट शुड बी रिमेंबर, एक्सेल लाइन में जब डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बेटा क्या थी, सेम। अगर सेम डायरेक्शन आई तो एंगल मैंने क्या कहा था, 0। इन दोनों में देखो ए इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इन दोनों की डायरेक्शन बेटा क्या है, अपोजिट। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 या पाई। ओके, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड आपको याद हो इक्वेटोरियल लाइन में हमारा देखो यहाँ रिजल्ट आया P बाय 4πε0 और एक्सेल में हमारा रिजल्ट आया था ट्वाइस ऑफ। क्लियर है? तो अगर मैं पूछूँ एक्सेल और इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन है तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस। क्लियर? कैसे हुआ, क्लियर है ना? क्योंकि एक्सेल में 2 आया था और इक्वेटोरियल में यहाँ पे क्या है, P। तो एक्सेल किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी आल्सो इम्पॉर्टेंट। इस टॉपिक्स के, इन दो टॉपिक्स के रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये पॉइंट इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है आपका, और ये पॉइंट आपका कि एक्सेल लाइन में इन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम, और इक्वेटोरियल लाइन में इन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, E axial is equal to twice of E equatorial. Clear? This is the relation between the axial line and equatorial line. Okay, so this is all about electric field intensity, equatorial line. Clear? Most important topic. तो हम नेक्स्ट टॉपिक, आई नो कमेंट्स आते हैं मैम प्लीज़ जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कीजिए, कोशिश रहेगी जल्दी वीडियो अपलोड करने की। नेक्स्ट थोड़ी 1 घंटे की क्लास लेंगे आपकी, ठीक है? ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।